Hi guys, what's up? Welcome back to the channel. I hope you all are doing good. Vibing high and sending some good vibes your way. And let's begin. So आज की जो टॉपिक है वीडियो की गाइस वो है काम करने के बारे में गाइस. अगर आपको अपना काम करना पसंद नहीं है, आप पेड अनपेड कुछ भी जो भी आपके पास काम है, अगर वो आप सोचते हो कि ये मेरा नहीं है, व्हाई शुड आई बी डूइंग दिस, या वो मैं क्यों करूँ, या फिर अपने जो मेन जो काम है जिससे यू आर गेटिंग पेड फॉर, उसमें भी आप स्लोपीनेस दिखाते हो. स्लोपीनेस मीन्स अगर आप उसको 100% नहीं देते हो उस काम में, आप बस करके कुछ भी भेज देते हो और फिर आपको रिकॉल होता है कि यार वो तो मैं भूल गया था, बट ठीक है चलने दो जैसा है. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट गाइज. एंड बिफोर मेकिंग दिस कंटेंट गाइज, मैं भी बहुत सोच रहा था इस बारे में क्योंकि मैं भी अपना काम बहुत परफेक्शन से नहीं करता हूँ. एंड बट आई एम ट्राइंग, मे बी आई गेट देयर सम डे. बट या मैंने सोचा इस बारे में कि फर्स्ट यू डू योर थिंग with perfection and then you can tell others. But anyways, let's just go ahead. Let's just understand what is the thing. So yeah guys, so अगर आप सुबह उठ के अपना बेड नहीं बनाते हो, आप सोचते हो ये तो मम्मी का काम है, या फिर अगर आपका ब्रेकफास्ट बनाने में कभी तबीयत ख़राब है मम्मी की, या फिर जो भी एल्डर सिस्टर की, ब्रदर की, जो भी आपका ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं उनकी तबीयत ख़राब है, तो आप सोचते हो कि यार इसने ब्रेकफास्ट नहीं बना के दिया, ये इसका काम है, ये वो है, ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड you're making your Excel या Word या फिर डॉक्यूमेंट या फिर अपना इंजीनियरिंग वगैरह जो भी आप करते हो, whatever work you do, I'm sorry, आप अगर उसको स्लोपीनेस से करते हो, why you shouldn't be doing that? Let's talk about that guys. So बाइबल में गाइज रेफरेंस है एडम और ईव का. गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव विच वर द फर्स्ट ह्यूमन बींग्स. आई नो ये थोड़ा सा स्टोरी टाइप साउंड करेगा, आप कहोगे कि इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई मतलब क्या बोलते हैं इसका, दिस इज़ जस्ट स्टोरी एंड समथिंग इन द बुक और स्क्रिप्चर में है, ये कोई रियलिटी नहीं है ये. बट जस्ट बी विद मी, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए. So guys, Adam and Eve were created and then there was a garden which was known as Eden Garden. उस garden में उन दोनों के लिए सब कुछ था. God had set up everything for them in the garden. And there was one tree which was the tree of knowledge. तो God ने साफ साफ कहा था कि tree of knowledge से कुछ मत खाना. Rest you can have anything you want and you can go anywhere in the garden, do whatever. ठीक है. बट उन्होंने गॉड की विल के अगेंस्ट जाके ट्री ऑफ नॉलेज से एक एप्पल लेके खाया था. एंड आफ्टर दैट गाइज, गॉड सेड दैट नाउ यू कैन नॉट स्टे ओवर हियर. अब तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे ईडन गार्डन पे. यू हैव टू गो डाउन टू अर्थ एंड यू हैव टू अर्न योर ब्रेड. सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ मैं, वैसे उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट या यू हैव टू अर्न योर ब्रेड. So उस दिन से guys, from that very day, you are in a curse, you are in a cycle where अब आपको अपने खाना या फिर जो भी चीज़ जुटाने के लिए you have to work, you don't have an option. काम करना ही है आपको. वो उसमें ऐसे मतलब इसमें लिखा हुआ है. and I certainly relate to it. You take anyone in the world, the highest, the richest billionaire जो भी है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं. अगर अभी नहीं कर रहे तो फॉर श्योर दे हैव डन अ लॉट ऑफ लेबर एंड लॉट ऑफ वर्क टू रीच देयर. और हर बंदे को कुछ ना कुछ काम करना ज़रूरी है गाइस, ठीक है. सो यू डोंट हैव एन एस्केप, यू नीड टू वर्क, ठीक है. बट उसमें भी अगर आप सोचते हो कि यार ये तो मेरा नहीं है, वाई शुड आई बी डूइंग इट. चलो पेड का तो ठीक है, उसके लिए पैसा मिलता है, बट अनपेड वाला ये मैं क्यों करूँ, ये मेरा काम तो है नहीं. बट this is the thing guys, when Jesus or God और या फिर कृष्णा या जो भी आपकी इमेज है, आप जिससे भी प्रे करते हो, उन्होंने जब हमें यहाँ भेजा है and then they have said you need to work, okay, and when you go out of your limits या फिर आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करके सब काम करते हो, चाहे वो पेड है या अनपेड है, then is the thing guys that the heavenly father और जो भी है आप जो भी यूनिवर्स कह लो, आप कृष्णा, शिवा, वट एवर नेम यू टेक, देन दे वुड स्माइल एट यू लिटरली फ्रॉम द हेवन और वेन एवर दे आर, दे स्माइल एट यू, लुकिंग एट यू दैट माई सोल्जर इज एट वर्क and he is doing so much or she is doing so much.
देन इज़ द टाइम. सो ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस वे. और स्लोपीनेस की अगर बात है कि आपको अपना काम में ऐसे 100% देना पसंद नहीं है, या आप सोचते हो कि यार चला ही चलने दे. सो इमेजिन गाइस, गॉड हैड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स, या फिर इंसान को बना रहे थे जब, तो अगर गॉड सोचते कि यार चलो ये जो नोज़ है ये बाद में लगा दूंगा, हाँ आज मैं बहुत थक गया हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग उठते ही पहले मैं नोज़ लगा दूंगा, ठीक है. बट नेक्स्ट मॉर्निंग गॉड वेक अप एंड ही फॉरगॉट, और फिर ही सेड कि यार चलने दे, ऐसी जाने दो, कोई बात नहीं. So imagine guys how we would be without a nose. We would be walking on this planet without a nose. So जिसने भी ये बनाया है, जो भी है, बहुत लोग कहेंगे कि खुद से हो गया है, ये है बिग बैंग थ्योरी, वट एवर. वी स्टिल डिस्कसिंग अबाउट दैट, बट आई सर्टेनली फील देयर इज़ अ पावर हु हैज़ क्रिएटेड ऑल दिस, एंड विद दैट एक्चुअली उन्होंने बहुत परफेक्शन से इसको बनाया है. आप ऑब्जर्व करो, कुछ भी देखो. मैं कल वो एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा था कि व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, जब चाइल्ड मतलब जब बच्चा होता है, देन इज़ द टाइम दे आर टेकिंग द फर्स्ट ब्रेथ. वूम्ब के अंदर बच्चा ब्रीथ नहीं करता है. और उस वीडियो के नीचे जो पहला कमेंट था, द वेरी फर्स्ट कमेंट जो लिखा हुआ था, दैट इज़ गॉड इज़ ग्रेट. सो गाइज, दिस इज समथिंग इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, कि इतना परफेक्शन से चीज़ बनाई गई है. देर इज़ अ रेफरेंस के आपको हर एक मोमेंट पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे इतना परफेक्शन है. सो यू ऑल्सो हैव टू डू योर थिंग परफेक्टली, सिंपल. और इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि अगर आप कहते हो कि यार मेरा काम बहुत टफ है, मैं उसको परफेक्टली नहीं कर सकता. देर इज़ ऑलवेज रूम गाइज, देर इज़ ऑलवेज अ रूम टू डू दैट. सो येस, स्लोपीनेस में काम करना, एक्सेल बना रहे हो, वो किसी के पास जा रहा है, वो कोई देख रहा है, उसके अंदर से कुछ एनालाइज करके, वी ऑल आर कनेक्टेड, एवरी वन लिटरली इज कनेक्टेड. एंड कहीं ना कहीं आपका काम कहीं ना कहीं जाता है, इधर उधर पहुंचता है, कोई इसको यूज़ करता है, किसी के काम की होती है वो चीज़. सो इमेजिन यू हैव टू डू इट विद योर विल, विद योर हार्ट, सिंपल. सो एंड द अनपेड पार्ट विच इज़ देयर, आप अगर सोचते हो कि चलो यार ठीक है उसके लिए पैसा मिलता है मुझे, बट सुबह उठ के मैं अपना बेड क्यों बनाऊँ, वो तो मम्मी का काम है यार, वो तो पापा का काम है, मैं तो अपना निकल जाता हूँ जल्दी जल्दी, ये मेरे से नहीं हो पाता, आई एम सॉरी. सो गाइज, बट वाई डू यू हैव दिस फीलिंग दैट वो पापा मम्मी का ही काम है, दे आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट बट स्टिल दे आर डूइंग. तो यू कैन ऑल्सो टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड लाइक आई सेड कि हम उस दिन से कर्ज में हैं, जिस दिन से हम अर्थ पे आए हैं. वी हैव टू नाउ अर्न आवर ब्रेड. हमें अपने खाने के लिए जो भी चीज़ के लिए काम करना पड़ेगा, ओके. और उसमें भी अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाते हो थोड़ा सा, जैसे आप खुद से करते हो अपना थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह का खुद से बना लिया, खा लिया. इफ़ योर पेरेंट्स मेक, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत चीज़ है, बनाते हैं वो अच्छा है, लेकिन एट टाइम्स अगर उनसे मिस हो जाए या कुछ हो जाए और आप सोचते हो कि यार उसने अपना काम नहीं किया, तो ऐसा नहीं है. यू कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट, यू कैन ऑल्सो मेक योर बेड, यू कैन ऑल्सो मेक योर ब्रेकफास्ट एंड ईट, सिंपल. Then is the time when the heavenly Father will actually smile at you, looking at you कि wow look at my creation. इतना काम करना पसंद है इसको, ये काम ही करता रहता है हमेशा, wow factor. And then is actually also the thing which is थोड़ा सा out of context है ये, बट मैं फिर भी बताता हूँ. लेकिन जितना आप ज़्यादा एक्स्ट्रा माइल जाते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो, then is the time when universe delivers, simply. Okay, so with that guys, let's wind up the video, and thank you so much for watching. More videos coming up, and yeah, bye.